दोस्तों अब तो ये पूरी तरह से साफ हो गया है, बिल्कुल पानी की तरह, कि एनडीए को जबरदस्त झटका लगेगा, यानी बीजेपी को जबरदस्त झटका उत्तर प्रदेश में लगेगा ही लगेगा। किसी भी कीमत पर सहयोगी दल योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं कर रहे हैं। मानकर चलिए भी कि आप भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मना लेंगे, लेकिन कैसे सहयोगी दलों को मनाएंगे जिनकी बदौलत उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही हो या न चल रही हो, लेकिन मोदी जी की कुर्सी उन्हीं सहयोगियों की वजह से चल रही है। ऐसे में एक एक करके योगी आदित्यनाथ के खिलाफ न केवल मोर्चा खोला गया है, लेकिन साफ साफ लफ्जों में यह भी कह दिया कि अब किसी भी कीमत पर हम बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। ये आज की बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज अब तक पहुंचाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। आज की ये खबर सबसे धमाकेदार है क्योंकि 2 दिन पहले सबने देखा कि विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ आते हैं, पूरी ऊर्जावान थे, मतलब पूरी तरह से भरे हुए थे ऊर्जा से। उत्साह बहुत था कि देखिए आखिरकार आरएसएस और मोदी शाह की बैठक के बाद नाम पर मोहर लग गई ना कि योगी आदित्यनाथ को कोई कुर्सी से हटा नहीं सकता। उन्हें पूरा भरोसा था कि सदन के अंदर समाजवादी पार्टी के विधायक विरोध करते हुए नजर आएंगे, तमाम मुद्दे उठाएंगे, लेकिन सपने में नहीं सोचा था कि आखिरकार उनकी अपनी पार्टी के विधायक उनका विरोध कर देंगे। जिस नजूल जमीन विधेयक को योगी आदित्यनाथ बड़े जोर शोर से लेकर आए थे, उसका विरोध उनकी अपनी पार्टी के विधायकों ने कर दिया। सिद्धार्थनाथ सिंह, हर्ष वाजपेयी दोनों ने साफ साफ बता दिया कि ये नजूल विधेयक लाया गया है, ये पूरी तरह से फिजूल है। लेकिन अपने विधायकों को शांत कराने की कोशिश की गई। विधानसभा में उस विधेयक को पास करा लिया, विधान परिषद में वो अटक गया क्योंकि बीजेपी के ही एक विधायक ने विधान परिषद में उसके खिलाफ डंका खोल दिया, यानी हुंकार भर दी, और वो चला गया सेलेक्ट कमेटी के पास, यानी विचार विमर्श होगा। लेकिन अब एक एक करके सहयोगी पार्टियों ने मोर्चा खोला है। देखिए, अनुप्रिया पटेल ने तो एक दिन पहले ही बता दिया ये पूरा का पूरा विधेयक फिजूल है, लेकिन अब संजय निषाद ने भी कह दिया है थोड़े हद में रहिए वरना उखाड़ दिए जाओगे। जी, हद में रहिए वरना उखाड़ दिए जाओगे। खबर पढ़िए एबीपी न्यूज की। नजूल लैंड बिल हमने उजाड़ा तो लोग हमको उजाड़ देंगे। नजूल विधेयक पर संजय निषाद ने सरकार से 2 टूक कहा। दरअसल संजय निषाद हैं कौन, पहले आप समझिएगा। ये पूरा विवाद जो योगी आदित्यनाथ वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य का चल रहा था, उस समय सबको पता है योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर की बनती नहीं है, यानी ना चाहते हुए ओम प्रकाश राजभर केशव प्रसाद मौर्य के साथ रहेंगे, लेकिन अपने 2 सहयोगियों पर नजर टिकी हुई थी। पहले कौन, अनुप्रिया पटेल, और दूसरे संजय निषाद। जैसे ही योगी आदित्यनाथ को खबर मिली कि संजय निषाद ने पाला बदल लिया है और केशव प्रसाद मौर्य के गुट में खड़े हैं, वैसे ही संजय निषाद के बेटे जो चोरी चौरा से विधायक है, उनकी सुरक्षा छीन ली गई। संजय निषाद आग बबूला हो गए। यह खबर जैसे योगी आदित्यनाथ तक पहुंची कि संजय निषाद जाकर केशव प्रसाद मौर्य से मिला है, फौरन ही संजय निषाद को योगी आदित्यनाथ ने तलब किया कि आ जाओ भाई, मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। नाराज किस बात के लिए? तब सब कुछ लगा कि शांत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। संजय निषाद जानते हैं सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए योगी आदित्यनाथ ये कर रहे हैं। इसीलिए अब नजूल विधेयक जो योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, उसके खिलाफ हल्ला बोल किया है। खबर क्या है, पढ़कर बता देता हूं। देखिए, इसे एबीपी न्यूज ने आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लाया गया नजूल संपत्ति विधेयक लटक गया है। विधान परिषद में विरोध को देखते हुए इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया। बावजूद इसके इस विधेयक को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी इसके विरोध में आवाज उठाई है। वहीं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर हमने उजाड़ा तो वो हमें उजाड़ देंगे। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि हमारी पार्टी शुरू से ही निर्बलों को सबल बनाने पर का काम कर रही है। आज भी नदी के किनारे सैकड़ों ऐसी जातियों के लोग रहते हैं, वो कागज कहां से लाएंगे? जिन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और देश की आजादी में योगदान दिया, आज भी उनके कई ट्राइबल हैं, वो कैसे कागज बनवाएंगे जो पढ़े लिखे भी नहीं है? इन्हें कागज देखने का बहुत शौक है बीजेपी वालों को। अब उनके अपने सहयोगी दलों ने कहा कि ये वो दौर नहीं है जब पूर्ण बहुमत की सरकार हुआ करती थी, अब हालत खराब हो गई है, खस्ता, तो थोड़ा हद में रहिए। साफ कह दिया ना, हम उन्हें उजाड़ेंगे तो वो हमें उजाड़ देंगे। दरअसल हुआ क्या, उजाड़ने मतलब समझिए योगी आदित्यनाथ फंस कहां गए। हुआ ये कि आपको खबर एक पता होगी कि वैसे तो ये कितना मुसलमानों से प्यार करते हैं, किसी से छिपा नहीं है। तो अकबर नगर में जो कुछ हुआ, मातूम बनी बनाई अच्छी आलीशान मस्जिद को गिरा दिया गया, कई मकान दुकान तोड़वाए गए, तमाम चीजें हुई। उसके बाद बारी आई थी लखनऊ के पंतनगर की। पंतनगर में भी ऐसे ही नोटिस चस्पा किया गया था और उसके बाद योगी आदित्यनाथ तक ये खबर पहुंची। 3 दिन तक तमाशे चले, 3 दिन। दरअसल क्या है ना, योगी आदित्यनाथ की पृष्ठभूमि चीजें हैं, क्या करते हैं वो, फैसला ले लिया तो ले लिया, छोड़ूंगा नहीं मैं, चाहे गलत है सही, वो अड़े हो जाते हैं। तो पंतनगर वाले मामले में होने लगा। दरअसल उस दौरान योगी आदित्यनाथ घिरे हुए थे, कैसे ही केशव प्रसाद मौर्य ने घेर रखा था। अब जब हिंदू समुदाय के हिंदू परिवार वहां रहते हैं पंतनगर में,
तो वो हिंदू परिवारों ने विरोध करना शुरू किया कि भाई हम इतने साल से रह रहे हैं, हम हिंदू हैं, हमने वोट दिया, उसके बाद शर्म नहीं है, कोसा जाने लगा। जैसे ही योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुंचेगी, केशव प्रसाद मौर्य ने तो मोर्चा खोली रखा, अब ये हिंदू समुदाय की तरफ से विरोध हो रहा है, बड़ी किरकिरी हो जाएगी। तो 3 दिन बाद जागते हैं और कहते हैं मुझे नहीं मालूम था ये सब हो रहा है। अच्छा, ये सब हो रहा है? सोचिए, लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ की कहानी नहीं पता, 3 दिन से चल रही है। उसके बाद वो कहते हैं उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होता है, वो खासकर ऐसी ही कॉलोनियों के लिए, कॉलोनियों को उजाड़ देने के लिए नजूल विधेयक लेकर आते हैं, जिससे इन गरीबों को उजाड़ दिया जाए, इनके घर मकान दुकान तोड़ दिए जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की चलने वाली है नहीं। अब देखिए, खुद आगे आकर संजय निषाद ने भी विरोध कर दिया। उन्होंने क्या कहा? संजय निषाद ने कहा कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार सभी को स्थापित करने के लिए, हमारी सरकार बड़े लोगों से लेकर, जिनके पास आवास टैक्स लेकर, जिनके पास आवास नहीं है, उन गरीब लोगों को घर दे रही है। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार को ऐसे घुमा रहे हैं कि वोटर नाराज हो जाए। आगे 2027 के चुनाव है, 2029 में चुनाव है, हम किसी को उजाड़ेंगे तो क्या वो हमें छोड़ेंगे? वो हमें वोट क्यों देंगे? अगर हमने उन्हें उजाड़ा तो हमें उखाड़ देंगे। उन्होंने सरकार से इस पर विचार करने की मांग की है। अब योगी आदित्यनाथ फंस गए हैं कि करा क्या जाए। अब दूसरी खबर दिखा रहा हूं, दरअसल ये तो है संजय निषाद। अब आइए जरा अनुप्रिया पटेल के मसले पर। देखिए, अनुप्रिया पटेल ने भी इसी मामले को लेकर क्या लिखा था। अनुप्रिया पटेल ने लिखा था कि नजूल भूमि संबंधी विधेयक को विमर्श के लिए विधान परिषद की प्रवर समिति को भेज दिया गया। व्यापक विमर्श के बिना लाए गए नजूल भूमि संबंधी विधेयक के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है कि विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है, यानी बकवास है, फिजूल है, बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको अभी ये लग रहा है कि संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ये तमाम नेता चाहते हैं वो गरीबों का मकान ना उजाड़ा जाए, नहीं, ये सोचते हैं इनसे रोजगार ना छिन जाए, इनकी पार्टी को कम सीटें आएंगी तो इनका रोजगार छिन जाएगा, ना मंत्री रह पाएंगे, ना विधायक बन पाएंगे, तो इनको अपनी अपनी चिंता सता रही है। तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इसीलिए इन सब लोगों ने मोर्चा खोल दिया। इनको पता है कि योगी आदित्यनाथ जो है ना, वो किसी की सुनने वाले व्यक्ति नहीं है, ये साफ है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो गलत फैसला ले या सही ले, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो किया सही किया। उनका भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भगवान वाला टाइप का मुझे लगता है, कभी कभी वो किसी की नहीं सुनते। अब आज देखिए, इसे भारत समाचार ने भी खबर छापी। लखनऊ बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नजूल जमीन विधेयक का खुलेआम विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की। अनुप्रिया इतनी पर ही नहीं रुकी, उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नजूल जमीन विधेयक यूपी की बीजेपी सरकार पर भारी पड़ गया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के अपने विधायकों के विरोध के बीच विधानसभा से इसे पास करा लिया गया। लेकिन आज विधान परिषद में बीजेपी अध्यक्ष और एमएलसी भूपेंद्र चौधरी, मैंने कहा ना केशव प्रसाद मौर्य सब मिले हुए हैं, तो भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही विरोध कर दिया। ने विधेयक का विरोध करके इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भिजवाकर पास नहीं होने दिया। फौरी तौर पर विधेयक फिलहाल रुक गया, लेकिन 2 महीने में जब सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट देगी, ये विधेयक फिर से आ सकता है। कुल मिलाकर बीजेपी में 2 खेमे जो मैं बता ही रहा हूं वो तो है ही है, योगी आदित्यनाथ वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, ब्रजेश पाठक, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, यानी अकेले पड़े हैं योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल अकेले। नमस्कार।